यमराज ने नचिकेता को परम वैराग्यवान, निर्भीक और उत्तम अधिकारी समझकर परम प्रसन्न होकर कहा, हे नचिकेता, एक वस्तु श्रेय कल्याण है और दूसरी वस्तु प्रेय है। श्रेय मनुष्य के वास्तविक कल्याण मोक्ष का नाम है और प्रेय स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि प्रिय लगने वाले पदार्थों का नाम है। इन दोनों का भिन्न भिन्न प्रयोजन है और ये अपने अपने प्रयोजन में मनुष्य को बांधते हैं। इन दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करता है उसका कल्याण यानी मोक्ष होता है, और जो प्रेय को चुनता है वो आपात रमणीय धन, मान आदि में फंसकर पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेय और प्रेय दोनों में से मनुष्य चाहे जिसको ग्रहण कर सकता है। बुद्धिमान पुरुष श्रेय और प्रेय दोनों के गुण दोषों को भली भांति समझकर उनका भेद करता है और नीर शीर विवेकी हंस की तरह प्रेय को त्याग कर श्रेय को ग्रहण करता है। परंतु मूढ़ लोग प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते, योगक्षेम के लिए यानी प्राप्त स्त्री, पुत्र, धनादि की रक्षा और अप्राप्त भोग्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रेय को ही ग्रहण करते हैं। हे नचिकेता, तुमने मेरे द्वारा बार बार प्रलोभन दिखलाए जाने पर भी जो प्रिय स्त्री, पुत्रादि और प्रिय रूप अप्सरादि समस्त भोग्य विषयों को अनित्य समझकर त्याग दिया, इस द्रव्यमयी निकृष्ट गति को तुम नहीं प्राप्त हुए जिसमें कि साधारणतः बहुत से मनुष्य डूबे रहते हैं। इस भाषण से यमराज ने नचिकेता के विवेक और वैराग्य की विशेष प्रशंसा कर वित्तमयी संसार गति की निंदा की और साथ ही विवेक वैराग्य संपन्न मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, यह भी सूचित किया। इसके अनंतर श्रेय और प्रेय के परस्पर विपरीत फल उत्पन्न करने के कारण की मीमांसा करते हुए यमराज कहने लगे, दूर मेते विपरीते विशूचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभिपिप्सनम नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। विद्या और अविद्या ये दोनों प्रसिद्ध हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न तरफ ले जाने वाली हैं। हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं क्योंकि तुम्हें बहुत से भोग भी नहीं लुभा सके। अविद्या में पड़े हुए भी जो लोग अपने को बड़े बुद्धिमान और पंडित मानते हैं, वे भोग की इच्छा करने वाले मूढ़जन चारों ओर ठोकरे खाते भटकते फिरते हैं। धन के मोह से मोहित प्रमाद में रत रहने वाले मूर्ख को परलोक या कल्याण का मार्ग दिखता ही नहीं। वह तो केवल यही मानता है कि स्त्री, पुत्रादि भोगों से भरा हुआ एकमात्र यही लोक है, इसके सिवा परलोक कोई नहीं है। इसी मान्यता के कारण उसे बारंबार मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। हे नचिकेता, आत्मज्ञान कोई साधारण सी बात नहीं है। अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनको आत्मज्ञान के संबंध की बातें सुनने को ही नहीं मिलती। बहुत से लोग सुनकर भी इसे जान नहीं सकते। आत्मा का वक्ता भी आश्चर्य रूप कहीं ही कोई मिलता है और इस आत्मा को प्राप्त करने वाला भी कहीं कोई एक निपुण पुरुष ही होता है। इसी प्रकार किसी निपुण आचार्य से शिक्षा प्राप्त कोई बिरला ही आश्चर्य रूप पुरुष आत्मा को जानने वाला होता है। किसी साधारण मनुष्य के विवेचन से आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तभी होता है जब उसका उपदेश किसी अनन्य यानी अभेददर्शी समर्थ पुरुष के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण सर्वथा अतर्क्य है। यह ज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं होता, ये तो किसी अलौकिक ब्रह्मज्ञानी के द्वारा बतलाया जाने पर ही प्राप्त होता है। हे नचिकेता, तुमने ऐसा पुरुष पाया है, वास्तव में तुम सत्य धारणा से संपन्न हो। तुम जैसा जिज्ञासु मुझे मिलता रहे। ऐसा कहकर यमराज ने सोचा कि यदि नचिकेता के मन में कर्मकांड के फलों की अनित्यता के संबंध में कुछ भी संदेह रह गया तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अतएव यमराज ने कहा, हे नचिकेता, मैं जानता हूं कि धनराशि अनित्य है और अनित्य वस्तुओं से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती।
ऐसा जानते हुए भी मैंने अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन भूत नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। इसी से मैंने ये आपेक्षिक अर्थात अन्यान्य पदों की अपेक्षा नित्य यानी अधिक काल स्थायी यमराज का पद पाया है। परंतु हे वत्स, तुम तो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो। तुमने उस परम पदार्थ के सम्मुख जगत की चरम सीमा के भोग प्रतिष्ठा यज्ञ फल रूपी हिरण्य गर्भ का पद, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महान ऐश्वर्य को हेय समझकर धैर्य के द्वारा त्याग दिया है। यथार्थ में तुम बड़े गुण संपन्न हो। यद्यपि यह आत्मा, यह नित्य प्रकाश रूप आत्मा जीव रूप से हृदय में विराजमान है, तथापि सहज में इसके दर्शन नहीं होते, क्योंकि ये अत्यंत ही सूक्ष्म है, ये अत्यंत गूढ़ है, समस्त जीवों के अंतर में प्रविष्ट है, बुद्धि रूपी गुफा में छुपा हुआ है। राग द्वेषादि अनर्थमय देह में स्थित है और सबसे पुरातन है। जब कोई धीर पुरुष इस देवता को आत्मयोग के द्वारा अर्थात चित्त को विषयों से निवृत्त कर उसे आत्मा में समाहित करता है, तब इसे जानकर वह हर्ष और शोक से तर जाता है। कारण आत्मा में हर्ष और शोक को कभी भी स्थान नहीं। ये तो वास्तव में केवल बुद्धि के विकार मात्र हैं। जिसने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्म तत्व को सुनकर उसे सम्यक रूप से धारण कर लिया है और धर्मयुक्त इस सूक्ष्म आत्मा को जड़ शरीर आदि से पृथक समझकर प्राप्त कर लिया है, वही आनंद धाम को पाकर अतुल आनंद में रम जाता है। मैं समझता हूं कि नचिकेता के लिए भी वह मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। विवृत्तम सदम नचिकेतसम मन्ये। यमराज के वचनों से अपने को आत्मज्ञान का अधिकारी समझकर नचिकेता ने कहा, हे भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म से अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप प्रपंच से पृथक एवं भूत तथा भविष्यत से भिन्न जिस सर्व प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत पर ब्रह्म को आप देखते हैं, उसे मुझे बतलाइए। नचिकेता के प्रश्न को सुनकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बतलाने से पूर्व उसके साक्षात साधन प्रणव का उपदेश आरंभ किया। यमराज बोले, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांस सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रविम्योमित्येत। समस्त वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसे बतलाते हैं अर्थात जिसके लिए किए जाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए साधक गण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, वह पद मैं संक्षेप में बतलाता हूं। वह परस्पर परमात्मा जो सब नामों से परे होने पर भी सब नामों में भरा हुआ है, जो सर्वथा नाम विहीन होते हुए भी अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, उसके समस्त नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ है। ओम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और इसी अक्षर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इसकी उपासना करने से साधक जो चाहता है सो पाता है। यो यदिच्छति तस्य तत्। यह ओमकार ही ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अवलंबन है और इसी अवलंबन को जान लेने से ब्रह्मलोक में महिमा होती है। इस प्रकार प्रणव उपासना रूपी साधन बतलाकर अब यमराज आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, यह चैतन्य स्वरूप आत्मा न जन्मता है न मरता है, न यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। मरना और मारना सब शरीर में है। आत्मा न कभी मरता है, न कोई उसे मार सकता है। शस्त्रादि से देह कट जाने पर भी देह में स्थित यह आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। जिस प्रकार मकान के नष्ट होने से उसमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता,
इसी प्रकार देहादि के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। अज्ञानी मारने वाला समझता है कि मैं इसे मारता हूं, और मरने वाला समझता है मैं मरा हूं, परंतु वे दोनों ही नहीं समझते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न कोई मरता ही है। यह आत्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और जो महान से भी महत्तर है, जो जीवन की हृदय गुफा में छुपा हुआ है, इसे वही देख पाता है जो कामनाओं से रहित है, जो कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में समचित्त है, जो सुतवित दार की उत्पत्ति या विनाश में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्था में परमात्मा की एक अनंत सत्ता को उपलब्ध करता हुआ शांत और स्थिर रहता है। परंतु जो इस प्रकार का नहीं है, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि यह आत्मा निश्चल होने पर भी दूर तक पहुंच जाता है। सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है, विद्या और धनादि मदयुक्त होते हुए भी मद रहित है। इसे मेरे अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है? यह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। इस नित्य और महान विभु आत्मा को जो धीर पुरुष जान लेता है, वही शोक से तर जाता है। यह एक ही आत्मा सब ओर से और सब में व्यापक होने पर भी न तो यह वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है, और न केवल जन्म भर शास्त्रों के श्रवण करने से ही मिलता है। यह मिलता है उसी को जो इसको पाने के लिए परम व्याकुल हो जाता है, और मिलता है उसको जिसको यह स्वप्रकाश आत्मा स्वयं स्वीकार कर लेता है और जिसके निकट अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर देता है। जब तक परमात्मा को पाने के लिए हृदय में व्याकुलता और अधीरता नहीं उत्पन्न होती, जब तक साधक निष्काम साधन से संपन्न नहीं हो जाता, जब तक परमात्मा के नित्य स्वरूप के साथ उसके मन का सर्वथा संयोग नहीं हो जाता, तब तक सारी बातें और सारी क्रियाएं शुष्क और व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष का ज्ञान केवल मौखिक और लोक रंच मात्र होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। जो पापों में रत है, जो दम, शम और चित्त वृत्तियों के निरोध रूप समाधि से रहित है, जिसका मन अशांत है, उसको केवल पांडित्य की प्रचुरता और तर्कों की तीक्ष्णता से ही आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो शम दमादि गुणों से युक्त है, जो शुद्ध, संयत और समाहित चित्त है, जो इंद्रिय लालसाओं से विरत है और जिसने श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन द्वारा अभेद रूप प्रज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही उस प्रज्ञान के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त होता है। प्रज्ञाने नैनम आपनुयात्। जो साधन संपन्न नहीं है, उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे नचिकेता, दूसरों की तो बात ही क्या, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त धर्मों के रक्षक और प्राण स्वरूप हैं, जो इतने श्रेष्ठ हैं, वे भी उस परमात्मा के अन्न बन जाते हैं। सबका संहार करने वाला मृत्यु भी जिस परमात्मा के भोजन का उपसेचन अर्थात सागपात बन जाता है, ऐसे उस महामहिमान्वित परमात्मा को संसार के भोगों में आसक्त और साधन रहित मनुष्य कैसे जान सकता है? शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, ऐसा समझो। श्रोत्रादि इंद्रियां घोड़े हैं, शब्द स्पर्शादि विषय ही इनके दौड़ने का मैदान है, और शरीर, इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। घोड़े से ही रथ चलता है, परंतु उस रथ को चाहे जिस तरफ ले जाना हाथ में लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और प्रमथनकारी घोड़े विषय रूपी मैदानों में मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में रखता है, तो घोड़ों में बल नहीं कि वे मन रूपी लगाम के सहारे बिना ही चाहे जिस तरफ दौड़ने लगें।
इंद्रियां वास्तव में विषय का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेकपूर्ण स्वामी का आज्ञाकारी, लक्ष्य पर सदा स्थिर, बलवान और इंद्रिय रूपी अश्वों की संचालन क्रिया में निपुण नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उनके वश में न रहकर लगाम को अपने वश में कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे रथ को रथी और सारथी समेत चाहे जैसे बुरे स्थान में ले जाकर पटक देते हैं। परंतु यस्तु विज्ञानवान भवतु युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। जिसकी बुद्धि में विवेक होता है, जिसका मन एकाग्र और समाहित होता है, उसकी इंद्रियां अच्छे घोड़ों की तरह बुद्धि रूप सारथी के वश में रहती हैं। जिसका मन निग्रह रहित है, जो अविवेकी है और जो सदा अपवित्र है, ऐसे रथ को कभी अपने लक्ष्य परम पद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसे बारंबार कष्टमय जन्म मरण रूप संसार में ही भटकना पड़ता है। परंतु यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। जो विवेकी है, जिसका मन निग्रहित है, जो सदा पवित्र रहता है, वह ऐसे परम पद को पाता है जहां से लौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकी है, जिसकी मन रूपी लगाम स्थिर है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े लगाम के साथ ही साथ विवेकमयी बुद्धि के वश में हैं, वह इसी रथ की सहायता से संसार सागर के उस पार अपने लक्ष्य स्थान पर अनायास ही पहुंचता है। और वही तद्विष्णुः परमं पदम, विष्णु का परम पद है। इंद्रियों से उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महत श्रेष्ठ है। महत से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। बस इस पुरुष से परे और कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, यही चरम सीमा है, यही परम गति है। परंतु यह केवल सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा सूक्ष्म वस्तु के निरूपण में निपुण एकाग्रता युक्त बुद्धि से ही देखा जा सकता है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसी से वे केवल बाहर की वस्तुओं को देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। कोई विवेक संपन्न पुरुष ही अमृत तत्व की शुभ इच्छा से इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतरात्मा को देख पाता है। अज्ञानी लोग बाह्य विषयों की ओर ही दौड़ते हैं और इसी से वे सर्वत्र व्याप्त मृत्यु के फंदे में फंस जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष उस अमृत तत्व को जानकर इन अनित्य पदार्थों से नित्य वस्तु की प्रार्थना नहीं करते। जो यहां यानी कार्य में है, वही वहां कारण में है। परंतु जो उपाधि के संबंध से और भेद ज्ञान के कारण अविद्या के प्रभाव से उस अभिन्न स्वरूप ब्रह्मा को नाना रूपों में देखता है, मृत्योः स मृत्युम आपनोति, वह बार बार मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है। यहां किंचित भी भेद नहीं है। जिसको यहां भेद दिखता है, उसी को बार बार मृत्यु की शरण लेनी पड़ती है। जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाने पर दोनों मिलकर एक रस तन्मय हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मदर्शी पुरुष का आत्मा परमात्मा से मिलकर ब्रह्म रूप बन जाता है। हे नचिकेता, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय सनातन ब्रह्म तत्व बतला रहा हूं। मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है, सो तुम सुनो। जिसके जैसे कर्म और जैसी वासना होती है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुसार कोई तो मृत्यु के बाद माता के गर्भ में जाता है और कोई मृत्यु के पश्चात वृक्ष पाषाणादि स्थावर योनि को प्राप्त होता है।
जब समस्त प्राणी निद्राग्रस्त रहते हैं, तब जो एक निर्गुण ज्योतिर्मय ब्रह्म सुप्रकाशित रूप से जागृत रहकर समस्त विषयों को प्रकाशित करता है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, उसी का नाम अमृत है। उसके सिवा और कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं है। पृथ्वी आदि सभी लोक उसी में अवस्थित हैं, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। अग्नि एक ही है, परंतु जैसे संपूर्ण भुवन में प्रवेश करने पर वही भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, इसी प्रकार समस्त प्राणियों में रहने वाला आत्मा एक ही है, परंतु सब में भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। आकाश की तरह निर्विकार होने के कारण बाहर भी वही रहता है। जैसे एक ही वायु लोक में प्रवेश कर भिन्न भिन्न रूप से दिखता है, इसी प्रकार सब प्राणियों में व्यापक एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूप में दिखता है तथा बाहर भी रहता है। अग्नि और वायु के दृष्टांत में केवल यही अंतर है कि अग्नि तो प्रकाश स्वरूप होकर लोक में प्रवेश करता है और वायु प्राण स्वरूप होकर प्रत्येक देह में प्रवेश करता है। जैसे एक ही सूर्य सब लोकों की आंख है, अच्छी बुरी सभी वस्तुओं का प्रकाश सूर्य से होता है, तथापि वह बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार वह आत्मा सर्वव्यापी होने पर भी जगत के दुखों से लिप्त नहीं होता, उनसे बाहर रहता है। समस्त भूत प्राणियों के अंदर शक्ति रूप से रहने वाला वह आत्मा एक ही है, वही सबका नियंता है, वह एक ही अनेक रूप में दिखाई देता है। जो धीर पुरुष इस प्रकार आत्मा को जानते हैं, उनको ही नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों का भी नित्य है, जो चेतनों का भी चेतन है, जो एक ही अनेक की कामनाएं पूर्ण करता है, उस शरीरस्थ आत्मा का जिनको अनुभव होता है, वे ही नित्य शांति को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चंद्रमा और तारा गणों से प्रकाशित नहीं होता, विद्युत जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती, उसको बेचारा अग्नि तो क्या प्रकाशित करेगा। जिसके प्रकाश से ही सबका प्रकाश होता है, उसी परिपूर्ण प्रकाश की दिव्य ज्योति से समस्त विश्व प्रकाशित हो रहा है। इस दृश्यमान संसार के समस्त पदार्थ उस परब्रह्म से निकलकर उसी की सत्ता से सदा कांपते हुए अपने अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि वह उठे हुए वज्र के सदृश महाभयंकर है। अग्नि उसी के भय से तपता है, सूर्य उसी के भय से तपता है, तथा इंद्र, वायु और पंचम मृत्यु उसी के भय से दौड़ते हैं। जो पुरुष इस शरीर के नाश होने से पूर्व ही उस आत्मा को जान लेता है, वही मुक्त होता है, अन्यथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इन जन्म मरणशील लोकों में उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जब मनुष्य की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिनता को त्याग कर अत्यंत विशुद्ध बन जाता है, और जब अंतःकरण की समस्त वासनाएं संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरणशील मनुष्य अमृत बनकर यहीं पर ब्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है। इस अवसर पर उसके हृदय की मैं और मेरे की समस्त ग्रंथियां टूट जाती हैं और वह अमृत बन जाता है। बस यही शास्त्र का आदेश है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। एतावदनुशासनम्।